हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। मैं हूं निधि यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। ये अमीन कोर्स का जो कि छठा वीडियो है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जरीब के बारे में। आपने देखा होगा भूमि मैपाइश के दौरान आपके यहाँ लेखपाल या पटवारी आते हैं, उनके हाथ में एक जंजीर होती है। वो जंजीर की लंबाई कितनी होती है, कितने मीटर की होती है, कितने फुट की होती है, कितने गज की होती है और कैसे नापें। इसमें जो कड़ियाँ होती हैं वो कितनी कड़ी होती है, कड़ी की लंबाई क्या होती है, जरीब से आप कैसे कड़ी में बदलें, कड़ी से कैसे आप जरीब में बदलें, सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको जाके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जरीब के बारे में। आखिर जरीब क्या होती है, जरीब कितने प्रकार की होती है। बात करेंगे जरीब के बारे में तो जरीब एक प्रकार की क्या होती है, चैन होती है, जो कि किसकी होती है, लोहे की आपकी होती है। कहीं कहीं इसका अगर बात की जाए तो स्टील की भी होती है। ठीक है, अब ये जरीब होती है, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और मुख्यतः अगर मैं जरीब की बात करता हूँ तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की आपकी जरीब होती है। पहले अगर मैं बात करूँ तो पहली जो जरीब आपकी होती है उसका नाम होता है गुंटर्स जरीब। क्या होता है, गुंटर्स जरीब। क्या कहा जाता है, गुंटरी या गुंटर्स या गंटरी जरीब भी कहा जाता है। दूसरी होती है आपकी मीट्रिक। कौन सी होती है, मीट्रिक जरीब होती है। और तीसरी जरीब होती है आपकी शाहजहानी, शाहजहानी जरीब। अब यहाँ पे गुंटर्स जरीब जो होती है, ये जो जरीब होती है मुख्यतः आपने देखा हो कि जो आपके यहाँ लेखपाल आते हैं वो आपके पास जो कि गुंटर्स जरीब होती है और कहीं कहीं आपका शाहजहानवी जरीब का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम गुंटर्स जरीब के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। तो जो गंटरी जरीब होती है, गंटरी या गुंटर्स जरीब, अगर इसकी बात की जाए तो एक गुंटर्स नाम का एक जो कि फॉरेन या एक ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेज़ों के समय में आया था, उसी के नाम से ये रखी गई क्योंकि इसने ही इस जरीब के बारे में यानी खेत की माप करने के बारे में बताया था। तो एक जो गंटरी जरीब होती है वो अगर बात की जाए तो आपकी 20.11 मीटर की होती है। कितने की होती है, 20.11 मीटर की होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये तो आपकी मीटर की बात हो गई और इसकी हम गज की बात करते हैं तो ये आपका 22 गज के बराबर होती है। कितना, 22 गज। क्योंकि जो आपका गज होता है वो मीटर से क्या होता है, छोटा होता है। मीटर से क्या होता है, छोटा होता है। तो अब इसको अगर मैं बात करूं फुट में तो ये आपका कितना होता है, 66 फुट की होती है। 66 फुट की, क्योंकि एक गज में आपका कितना होता है, 3 फुट होता है। एक गज में 3 फुट होता है तो सिंपल 22 में आप गुणा कर देंगे तो 22 या 66 फुट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो गंटरी जरीब होती है ये आपका कितने की होती है, ये 100 कड़ियाँ होती हैं। इसमें क्या होती है, 100 कड़ी होती है। अब देखिए, अगर इसकी मैं उसकी बात करता हूँ तो ये इस प्रकार से बनी होती है। ये हत्था होता है और ये हत्थे से आपका क्या होता है, यहाँ पे छल्लों के माध्यम से ये जुड़ी रहती है। ठीक है, छल्लों के माध्यम से ये जुड़ी हुई रहती है। लास्ट में आपका फिर क्या होता है, हत्था होता है। ठीक है, ये हत्थे से, ये हत्थे जो होते हैं किसके बनाए होते हैं, ये आपका पीतल का यानी आपका कॉपर का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो आपकी कड़ी होती है, एक कड़ी की लंबाई क्या होती है। अब देखिए, कड़ी की लंबाई आप कैसे समझेंगे। जो आपका जो जरीब होता है उसके बीच कड़ी होती है और ये कड़ी कितने होती है, 100 कड़ी होती है। तो एक कड़ी की अगर मैं बात करूं, एक कड़ी की लंबाई क्या होती है। ठीक है, एक कड़ी की लंबाई अगर बात की जाए तो सिंपल इसको आप ये कह सकते हैं कि एक कड़ी आपका जो होता है वो आपकी 0.2011 मीटर आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप ये भी कह सकते हैं 0.22 गज कह सकते हैं, या आप इसको 0.66 फुट भी कह सकते हैं।
यानी एक कड़ी की लंबाई 0.2011 मीटर या 0.22 गज या 0.66 फुट भी कह सकते हैं। अब ये कैसे आया होगा इसके बारे में अगर बात करें तो एक जरीब में 100 कड़ी होती है, ठीक है, 100 कड़ी होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि एक जरीब बराबर 100 कड़ी, 100 कड़ी। अब एक जरीब की लंबाई जो मीटर में है कितनी है, वो है आपका 20.11, यानी सिंपल 20.11। अब एक कड़ी की लंबाई यहाँ निकालेंगे तो 100 से नीचे भाग हो जाएगा, यानी सिंपल आप 0 या 20.11 में 100 का भाग करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.2011 मीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक। वहीं अगर इंच की बात करता हूँ तो ये 7.92 इंच की भी होती है, यानी एक कड़ी की लंबाई क्या होती है 0.2111 मीटर, 0.22 गज कह सकते हैं, 0.66 फुट कह सकते हैं, या आप 7.92 इंच भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात किया जाए कि अगर आपको जरीब से कड़ी में बदलना है, कड़ी से आपको जरीब में बदलना है तो कैसे करेंगे। सिंपल, आपका ये प्रश्न हो सकता है कि कोई भी खेत है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का खेत है, ठीक। अब इसकी नाप हमें करनी है। ये है आपका कितना, ये है आपका 3 जरीब, 3 जरीब इधर लंबा है और 2 जरीब आपका चौड़ा है, ठीक है, 3 जरीब और 2 जरीब। अब इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 वर्ग जरीब। अब इसे वर्ग कड़ी में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। एक जरीब मैंने बताया आपको कितना होता है, एक जरीब बराबर आपका 100 कड़ी होता है, एक जरीब बराबर क्या होता है 100 कड़ी। अब 3 जरीब में कितना कड़ी हो जाएगा, यानी 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 कड़ी हो जाएगा, 300 कड़ी। ये कितना है 2 जरीब, इसमें आपका 2 का गुणा करेंगे और 100 हो जाएगा ये, यानी वर्ग कड़ी की बात की जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 के बाद 4 जीरो, यानी 60,000 वर्ग कड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60,000 वर्ग कड़ी। एक जरीब बराबर 100 कड़ी, एक वर्ग जरीब बराबर कितना हो जाएगा 10,000 वर्ग कड़ी, यानी सिंपल आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप वीडियो को देख लीजिएगा पीछे जाके। एक जरीब बराबर 100 कड़ी, ठीक है। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ एक जरीब बराबर 100 कड़ी, ठीक है। और एक वर्ग जरीब बराबर क्या हो जाएगा, एक वर्ग जरीब बराबर 100 का 100 में गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा वर्ग कड़ी, ठीक है, यानी 10,000 वर्ग कड़ी हो जाएगा आपका, ठीक। सिंपल है। यानी अगर आपको जरीब से आपको कड़ी में बदलना है तो 100 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, अगर कड़ी से आपको जरीब में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, सिंपल। जैसे कि आपका आ गया 350 कड़ी। अब 350 कड़ी लंबाई आपने नापी, 350 कड़ी आ गया। इसका मतलब आपका ये कह सकते हैं कि 100 से भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कि 3 कड़ी 3.50 जरीब। 3.50 जरीब को ये भी आप कह सकते हैं कि 3 जरीब पूरा है और 50 कड़ी है, 3 जरीब और 50 कड़ी, इसको आप ये भी कह सकते हैं, सिंपल। मान लीजिए कि आपका आया है 435 कड़ी। अब आपको क्या करना है, जरीब में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो कितना वैल्यू निकल के आएगी, ये दशमलव इधर आएगा, यानी हो जाएगा 4.35, यानी आप कह सकते हैं कि 4 जरीब और 35 कड़ी, ठीक है, सिंपल। बहुत ही आसान तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा बीघे के बारे में। बीघा बिस्वा में आपका कितना वैल्यू होती है, ठीक। एक बिस्वा की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, एक बिस्वा में आपका 0.3115 वर्ग जरीब होता है। कितना होता है
एक बिस्वा में आपका 0.3115 वर्ग जरीब होता है। अब इसे आप कड़ी में बदलिए तो ये हो जाएगा 0.3115 गुणित 1 वर्ग जरीब बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग कड़ी। तो यहाँ सिंपल 10,000 से गुणा, ये क्या हो जाएगा वर्ग कड़ी। ठीक है, इसका मतलब ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो नीचे आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि आपका 3115 वर्ग कड़ी होता है आपका एक बिस्वा। यूपी में, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। और बीघा की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बीघा बराबर क्या होता है, एक बीघा, इसका वैल्यू होता है 6.25 वर्ग जरीब, यानी एक बीघा में 6.25 वर्ग जरीब होता है। ठीक, इसको आप वर्ग कड़ी में बदलें तो कैसे बदल सकते हैं, एक वर्ग जरीब की जगह 10,000 से गुणा, यानी 6.25 गुणित आपका कितना हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा आपका वर्ग कड़ी। सिंपल ये दशमलव हटेगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, आएगा 6250, यानी 62,500 आप कह सकते हैं वर्ग कड़ी आएगा। ठीक है, एक बीघे में 20 बिस्वा होता है, यहाँ पे भी आप 20 का गुणा करेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी। आप गुणा करके देख लीजिएगा, वैल्यू वही आएगी। ठीक, 3115 में आप 20 का गुणा करेंगे तो एक बीघा हो जाएगा, जो कि 62,500 वर्ग कड़ी आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल जरीब के माध्यम से नाप सकते हैं। अभी आपका मीट्रिक जरीब और सहजानवी जरीब बच रही है, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखा है आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल की लिंक डाल रखी है मनुष्यता ज्ञान की, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई मन में प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।